एक पुरसुकून गांव जहां जंगल के किनारे से सुबह का नूर उभर रहा है। मस्जिद का मीनार हल्का सा चमक रहा है और हर कोना अल्लाह की रहमत से रोशन है। सुबह के इस वक्त अजान की गूंज हवा में घुल जाती है और मस्जिद के सहन में कबूतर उड़ान भरते हैं, जैसे फरिश्ते ज़मीन को सलाम कर रहे हों। मस्जिद के पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, जहां अयान रहता है, 10 साल का, लेकिन उसकी आंखों में पूरी दुनिया का नूर बसा है। रोज सुबह अयान बड़े बुजुर्गों के लिए पानी भर कर लाया करता है। उसकी मासूमियत और सेवा एक मिसाल है। मस्जिद के जूतों को साफ और तरतीब से लगाते वक्त उसकी हर हरकत में नूरानी सुकून होता है, जैसे फरिश्ते उसके साथ हों। शाम ढलती है। अयान अकेला पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसकी तन्हाई में भी एक रूहानी चैन छुपा होता है। मस्जिद के एक कोने में अंधेरा है। सिर्फ चांदनी की एक किरण छोटी सी खिड़की से अयान तक पहुंचती है। अयान के हाथ दुआ में उठे हुए हैं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं और चांदनी उसके चेहरे को रोशन करती है। उसी रात एक तारा टूटकर मस्जिद के ऊपर से गुजरता है, जैसे आसमान भी उसकी दुआ को सुन रहा हो। एक नूरानी रोशनी अयान के चेहरे को छू जाती है और उसकी मासूमियत चमक उठती है। अयान खामोशी से ऊपर देखता है। हवा उसके कुर्ते को हल्के से छूकर गुजरती है, सब कुछ एक इशारा लगता है। रात भर गांव में खामोशी है। सिर्फ मस्जिद का गुंबद रोशन है, एक रूहानी सा जादू महसूस होता है। मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक अंधा बुजुर्ग गिर जाता है। उसकी लाठी दूर जा चुकी होती है और कपड़े धूल से भर जाते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अयान दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा फिक्र से भरा होता है और हाथ मदद के लिए बढ़ जाता है। वह जमीन पर बैठकर बुजुर्ग को अपने हाथों से पानी पिलाता है। उसकी आंखों में सिर्फ खुलूस नजर आता है। बुजुर्ग मुस्कुराता है। उसका हाथ अयान के हाथ को छूता है, वहां हल्की सी रोशनी फैल जाती है। जब अयान वापस चलता है, उसके कदमों के निशान में हल्की सी चमक होती है, एक खुफिया बरकत का निशान। रात के अंधेरे में अयान के घर के ऊपर एक चमकता हुआ गोला नीचे उतरता है। मस्जिद के आसपास नूर बिखर जाता है। उसके घर के अंदर वह रोशनी एक पंखों वाले नूरानी परिंदे में बदल जाती है, जिसे कहते हैं मलके नूर। अयान की आंखों में डर और हैरानी दोनों होते हैं, लेकिन उसका चेहरा मलके नूर की चमक से रोशन हो जाता है। मलके नूर हवा में एक नूर का नक्शा बनाता है, जिसमें एक रास्ता चमक रहा होता है, नूर का सफर। अयान धीरे से सिर हिलाता है। उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत दिखाई देती है। और फिर वह रोशनी का पुल सामने आता है। अयान उस पर चलता है और उसके सामने वह नूरानी परिंदा उड़ता है। जंगल अब जैसे जादू से भर गया है। पेड़ रोशनी से चमक रहे हैं और धुंध नूर का जादू बिखेर रही है। अयान तस्बीह लेकर खामोशी से चलता है। हर पत्ता उसके लिए झुकता है, जैसे इबादत में शामिल हो। एक वादी जहां रोशनी से भरी मखलूक सजदे में हैं। परिंदे और जानवर सब खुदा की हम्द में डूबे हुए हैं। फिर वह एक ऐसा गांव देखता है जहां लोगों के चेहरों पर गुस्सा और उदासी है, हवा में सुर्खी और मायूसी। अयान एक भूखे बच्चे को खाना देता है। उसका हाथ चमक उठता है और चेहरा मोहब्बत से रोशन हो जाता है। एक लहर आती है।
अंधेरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल जाता है। गांव सुनहरे रंग में चमक उठता है। आसमान काले बादलों से भर गया है। बिजली चमकती है। लोग चीख रहे हैं। गांव हिल रहा है। अयान पानी में डूबते बुजुर्गों और बच्चों को बचाता है। उसका चेहरा दिलेर और रोशन है। वह कुरान शरीफ को गीले हाथों से उठाता है और मस्जिद की रोशनी हल्की सी झिलमिल करती है। एक बड़ा पेड़ उसके पीछे गिरता है, लेकिन अयान रुकता नहीं। हवा और बारिश उस पर वार कर रही है। अचानक वह पानी में गिर जाता है। एक हाथ हवा में रहता है। उसके इर्द गिर्द नूर घूमता है। पानी के अंदर सब कुछ खामोश हो जाता है। अयान का जिस्म नूर के घेरे में हल्का हल्का डूबता है। सुबह का उजाला नदी के किनारे चमक रहा है और मल के नूर अयान के जिस्म को रोशन किरणों के साथ ऊपर उठा रहा है। मस्जिद के सहन में अब बुजुर्ग अयान के हाथ चूम रहे हैं। उनकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। वे अल्लाह का निजाम समझ चुके हैं। अयान अब मस्जिद का इमाम बन गया है। तस्बीह हाथ में, बच्चे उसके इर्द गिर्द हैं। गुंबद से नूर बरस रहा है और कहानी फिर से शुरू होती है। एक नया बच्चा मस्जिद के जूते ठीक से रख रहा है। ऊपर आसमान में एक तारा टूटता है। नीयत साफ हो तो छोटी सी दुआ भी आसमान तक जाती है और वहां से नूर बनकर जिंदगी बदल देती है।